आए सतवीर भाणा एक तरफा तेरी जीत करावांगे समर्थन तेरे चौवन गांवर सबके मुंह पे एक नाम विधानसभा में सतवीर भाणा एक करने बिठावांगे। आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ कहोगे? आज मेरे बड़े गांव जो पाई में रामलीला ग्राउंड है, इसमें जनता ने इतिहास रच दिया है और ना कोई बैठे है, कुर्सियों पे कुर्सी भी नहीं है, कुर्सी पीछे पीछे थी, खड़े थे, आपस में मिले हुए खड़े थे। ग्राउंड में मैंने कोई जगह नहीं देखी कोई खाली हो। छतों पर भी मेरी माता मेरी बहनें सुन रही थी, मेरे भाई सुन रहे थे। मैंने यहाँ देखा कि वे चुनाव मेरा चुनाव नहीं रहा, ये पुंडरी हल्के की जनता का चुनाव है और इसीलिए इतनी जनता आई है, इतने साथ किया है, इतनी मेरी माता भी आई है, मेरी बहनें भी थे, मेरे बुजुर्ग भी थे, सभी के चेहरे पर खुशी थी। ये बुलाई हुई नहीं थी, ये अपने आप आशीर्वाद देने के लिए जनता आई थी। जनता से बड़ा जनता जनार्दन होती है, लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता। सतवीर जी, पिछली बार वोटों का ध्रुवीकरण हो गया था और इस बार भी कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए, इसीलिए विशाल जनसभा का यहाँ अब की बार कोई ध्रुवीकरण नहीं होगा। अगर होगा तो जनता का मेरे साथ लगाव है, मेरे पास आएंगे। अगर कोई भी, मैंने अब बोला कि जनता को गुमराह कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन वो तो समर्थन देते हैं, स्टेज पर रहते हैं, लेकिन जनता मेरे को समर्थन दे रही है। जनता उसी दिन खुल जाती है जब कोई समर्थन करता है और मेरे पास आकर के अपना भाई मान करके, अपना बेटा मान करके वो मेरे को आशीर्वाद देकर चला जाता है। जी सतवीर जी, जैसे कांग्रेस पार्टी से आपकी टिकट कट गई थी, उसके बाद अब मैदान में आज़ाद आए हो आप, तो वही समर्थन है या किस तरह का समर्थन है या उससे बढ़ गया आपका? उससे भी ज़्यादा जन समर्थन मुझे मिला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मेरी मेहनत रखी है और मेहनत को किसी के रखता है, परमात्मा उसको मेहनत देता है। जनता भी परमात्मा का रूप है, जनता भी मेरे कार्यों को देख रही थी, मेरी मेहनत को देख रही थी। मैंने खून पसीने से इस कांग्रेस पार्टी को पुंडरी में खड़ा करा था और जो भी मेरे विपक्ष में था चाहे पक्ष में हो, वो सभी ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया कि अब की बार तो मौका तो हम सतवीर भाणा को देंगे। और जो पैसे में टिकट लाए हैं, आने वाले समय में पैसा लगाना तो दूर की बात है, चुनाव लड़ना भी पसंद नहीं करेंगे। तो सतवीर भाणा किस आधार पर अपनी अब की बार वोट मांग रहे हैं? सतवीर भाणा विकास के नाम पर अपना वोट मांग रहे हैं, या छत्तीस बिरादरी के नाम पर अपना वोट मांग रहे हैं, छत्तीस बिरादरी भाईचारे के नाम से वोट मांग रहे हैं। अब हल्के में इतना बुरा हाल है, पानी की निकासी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। जो आज यहाँ कोई पुंडरी हल्के में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि हमारा कोई भाई भी एक्सीडेंट हो जाए या कोई बड़ी बीमारी हो यहाँ इलाज करवाया सके, तो कोई बड़ा शिक्षा का साधन नहीं है। मेरे हल्के में बहुत सी कमी है, तो काम तो यहाँ हुआ ही नहीं। जब मुझे ये कलम मिलेगी, पावर मिलेगी, ताकत मिलेगी, भाइयों के साथ, सभी भाइयों के साथ मिल करके हम पुंडरी हल्के का विकास करेंगे। क्या कुछ प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? मैंने बोला तो है, मेरी तो यही थी कि हल्के में विकास करना और छत्तीस बिरादरी का भाईचारा रखना। सतवीर जी, जैसे जैसे वोटिंग के समय नजदीक आ रहे हैं, उस समय शाम दाम दंड भेद और साजिशें चलती है, आपकी क्या प्लानिंग है, लोगों से क्या कहना चाहोगे? साजिशें तो उसके साथ चलती है जिसके साथ जनता नहीं है, जिसके साथ परमात्मा नहीं है। हिरण्यकश्यप भी प्रहलाद भगत को मारना चाहता था, उसका बाप था मरया। हरनंदी का बात भरया गया, नहीं भरया गया। द्रौपदी का चीरहरण होया कोई द्रौपदी का चीरहरण। पर इसी प्रकार ये जनता रूपी परमात्मा मेरे साथ खड़ा है, मेरा चीरहरण नहीं होगा और इलेक्शन जीतेंगे। 5 तारीख को जब एक एक वोट टंकी के सामने वाला बटन दबाकर जनता मेरे को आशीर्वाद देगी और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, पुंडरी हल्के की जनता जीतेगी।